हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। और हमने पढ़ लिया था कि कार्बन के अंदर जो सहसंयोजक बंध या कोवैलेंस बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिर अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ी, किसकी विभिन्न प्रकार के सहसंयोजक यौगिक, जैसे कि है क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया है। ठीक है, इन सब मेथेन है, इन सब का हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने पढ़ ली थी। और आज हमको क्या पढ़ना है, आज अपना तीसरा टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप को अपन को पढ़ना है, ऑटोट्रॉप्स। कार्बन के अपर रूपों को अपन को पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, कार्बन के अपर रूपों को। तो अपर रूप पहले होता क्या है, अपर रूप या ऑटोट्रॉप्स होते क्या है, अपर रूप। अब कोई भी एक तत्व है वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, और जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है और किस प्रकार से, इनकी इनके जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण, वो तो क्या होंगे, इनके अलग 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 अलग, जबकि इनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, वो क्या होगी, समान होगी। किस प्रकार से, देखो, कार्बन के अपर रूप को अपन पढ़ना है। अब अपर रूप में क्या होता है, जैसे कि कार्बन बहुत सारे रूपों में प्रकृति में उपलब्ध है। जैसे कि आप देखोगे कोयले में भी क्या है, कार्बन है, पेट्रोलियम में भी क्या है, कार्बन है, हीरे में भी क्या है, कार्बन है, चारकोल में भी क्या है, कार्बन है, ग्रेफाइट में भी क्या है, कार्बन है। तो ये सारे क्या है, अपर रूप है। अब इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जैसे कि सबके अंदर क्या है, कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है क्या, कि सभी कार्बन क्या करेंगे, संकरण करेंगे, उसके बाद वो सभी में सहसंयोजक बंध या कोवैलेंस बॉन्ड का निर्माण होगा। लेकिन जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हीरा है वो सबसे कठोर है, जबकि कि आप कोयले को देखो, कोयले के ऊपर थोड़ा सा मार देते वो टूट जाता है। तो अपर रूप क्या होते हैं, कि अपर रूप किसी तत्व का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना, और प्रत्येक जो रूप है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब हमको किसको पढ़ना है, हमको पढ़ना है कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। अब जो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनको मुख्यतः दो भागों में अपन बांटते हैं। पहला है क्रिस्टलीय, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, आगे भी आपके काम आएगा। एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय क्या होता है। क्रिस्टलीय कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप वह होता है जिसमें क्या होगा, कि जो कार्बन उपस्थित है वो एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में उपस्थित है, वह होगा उसका कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप। अब निश्चित ज्यामितीय संरचना कैसे, कि जैसे कि इसके अंदर आते हैं, इसके एग्जांपल है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सारे इसके क्या है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें क्या होगा कि कार्बन एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होता है। इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कार्बन उपस्थित रहता है। जैसे कि अपन देखते हैं हीरे में, ये देखिए, ये हीरे के अंदर की संरचना है। अब इस हीरे में क्या होगा, कि प्रत्येक कार्बन है वो अन्य तीन कार्बनों से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। अब आप कोई भी हीरा ले लो,
सबके अंदर यही होगा कि सबके अंदर क्या होगा, एक कार्बन होगा और वो अन्य 4 कार्बनों के साथ एक निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाएगा। जैसे कि ये हीरा है, ये चतुष्फलकीय ज्यामितीय संरचना बनाता है। तो इस प्रकार से इनकी क्या होती है, एक निश्चित संरचना होती है। आप जैसे देख सकते हैं ये जो ग्रेफाइट है इसकी भी एक निश्चित संरचना है। इसमें क्या होगा कि एक कार्बन है वो क्या 3 अन्य कार्बन जो 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़े रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड होगा और बाकी सिंगल बॉन्ड। फिर ये षटकोणीय संरचना का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से ये हेक्सागोनल षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है और ये परतों के रूप में होता है। इसी प्रकार आप फुलरिन को देख सकते हो, यह एक फुटबॉल के बॉल के समान निश्चित ज्यामिति में रहता है, लेकिन जो अपने अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, जैसे कि यह अक्रिस्टलीय अपरूप, जैसे कि आप देखोगे कोयला। अब इस कोयले की अंदर की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है या कोई, ठीक है। उसके बाद है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, कोक, लकड़ी, ये सारे आप इसमें लिख सकते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप में लिख सकते हैं। तो देखो अगर आपको पूछे कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप अक्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है, तो आपको 3 ऑप्शन ये दे दे और एक ऑप्शन दूसरा दे दे, तो सारे हीरा है, ग्रेफाइट है, ये तो सारे कैसे क्रिस्टलीय है, कैसे है क्रिस्टलीय। और जो कोयला, पेट्रोलियम वगैरह इनमें से आ जाए तो ये क्या है अक्रिस्टलीय है। और अपरूप ये सारे ही क्या है अपरूप। आप देखो इनके भौतिक गुण सबके अलग अलग है। हीरे को आप देखोगे हीरे सबसे कठोर है, कोयला है वो क्या है भंगुर प्रकृति का है। अब ये हीरा है यह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है विद्युत का सुचालक। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अपरूप क्या होते हैं, कि अपरूप किसी तत्व का भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना और उनके भौतिक गुण क्या हो भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म या उनकी जो संरचना है वो क्या हो समान हो, आंतरिक संरचना समान हो। उसके बाद है क्रिस्टलीय, इनको अपन मुख्य 2 भागों में क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में पढ़ सकते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, कोक है। अब इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती तो इनको अपन नॉर्मली अपन को इनके नाम याद रखने की, ये भी क्या है कार्बन के अपरूप है। लेकिन ये जो क्रिस्टलीय संरचना वाले है कौन सा मुख्यतः अपन को 3 पढ़ना है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन को अपन को पढ़ना है। अब सबसे पहले अपन लेंगे हीरे को। अब हीरे में क्या होता है, अभी तक हमको हीरे के बारे में क्या क्या पता है, यहां पर अपन पढ़ लेते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन में सहसंयोजक बंध की प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 3 अपरूप पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं। पहला हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं मगर भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब सबसे पहले अपन लेंगे हीरा। हीरे के बारे में आपको क्या क्या पता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि हीरा क्या है, धातु। धातु वालों में पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, जो उनके अपवाद है उनको पढ़ा था अपन ने। तो हीरा क्या है, सबसे पहले कार्बन का है, कार्बन का अपरूप है, तो क्या है ये अधातु है। हमने क्या पढ़ा था कि सारे जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं भंगुर प्रकृति होती है, लेकिन इसका अपवाद पढ़ा था अपने हीरा। हीरा प्रकृति में प्राप्त सभी पदार्थों में सबसे क्या है कठोरतम पदार्थ है, तो यह सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसमें सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। उसके बाद ये जो हीरा है इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो जो ये हीरा है वह क्या है विद्युत का कुचालक। क्या है हीरा, विद्युत का कुचालक है। अब इस हीरे की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें क्या होता है कि ये जो हीरा किससे बना हुआ कार्बन का, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 1 2 3 और 4। तो इस हीरे में क्या होता है कि जो एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बनों के साथ कैसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कैसे 4 कार्बनों के साथ, एक यहाँ से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये तो मैंने आपको प्लेन समतल पर बताया, लेकिन ये चतुष्फलकीय संरचना में रहता है। कैसे कि ये जो कोण होता है इनके बीच में, ये देखो अभी तो 90 डिग्री के, लेकिन ये जो कोण होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये इतने कोण पर ये झुके हुए रहते हैं और ये चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। अब पहला हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, विद्युत का सुचालक है। फिर इसमें क्या लिखेंगे कि एक कार्बन कितने कार्बनों के साथ, 4 अन्य कार्बनों के साथ
के साथ कितने बंध, सारों के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एकल बंध से जुड़ा रहता है। और ये क्या एक 3D शेप में, कैसे है, 3D शेप में है, तो यह त्रिविमीय और ये चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करता है, बंध से जुड़ा रहता है तथा त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल इसकी जो संरचना होती है त्रिविमीय एवं चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। चतुष्फलकीय, ये त्रिविमीय और चतुष्फलकीय याद रखना, क्योंकि अपन जब ग्रेफाइट पढ़ेंगे, ग्रेफाइट एक प्लेन सरफेस पर ये षटकोणीय संरचना बनाता है, ये त्रिविमीय स्थिति में बना एवं चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। एक अपन ने एक और पढ़ा था कि हीरा क्या है, सबसे चमकीला पदार्थ है, क्यों, क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो यह चमकीला होता है। क्यों चमकीला होता है, परावर्तन के कारण। ठीक है, और भी इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि इसका निर्माण, ये इसका उपयोग कहाँ पर होता है, आभूषणों को बनाने में। उसके साथ साथ ही क्या होता है कि इसको, कांच को जो अपन काटते हैं उसमें भी हीरे का प्रयोग होता है। तो अपन पढ़ लेते हैं। अब हीरे की संरचना को देखते हैं। देखो क्या बोला था कि इसमें जो एक कार्बन होता है, इसमें एक कार्बन, तो ये मान लो एक कार्बन ये रहा अपना, अन्य 4 कार्बनों के साथ, ये देखो यह एक कार्बन है, यह 4 अन्य कार्बनों के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। अब देखिए ये अपने कोई 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये कितने डिग्री का, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रहे हैं, इसलिए यह त्रिविमीय 3D शेप में उपस्थित है और चतुष्फलकीय 4 फलकों युक्त आकृति का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिनकी संरचना कैसी होती है, जिनकी संरचना त्रिआयामी होती है। कैसी होती है, त्रिआयामी संरचना होती है। यह सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसकी प्रकृति विषैली होती है। इसकी प्रकृति विषैली, जो प्राकृतिक रूप से हीरा पाया जाता है उसकी प्रकृति होती है वो विषैली होती है। तो आप आभूषण वगैरह में पहनते हो वो मैक्सिमम संश्लेषित हीरे होते हैं। संश्लेषित हीरा क्या होता है, बाकी ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है हीरे की वो आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, संश्लेषित हीरा, संश्लेषित हीरा क्या होता है कि जो नॉर्मल जो कार्बन होता है, कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है उसको अपन हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और उच्च दाब पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, उसको उपचारित करते हैं, संश्लेषित करते हैं, तो अपने पास संश्लेषित हीरा या कृत्रिम हीरा प्राप्त हो जाता है। और इसका फायदा क्या है कि ये जो अपना जो प्राकृतिक हीरा है उसकी तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं और उससे ज्यादा कठोर होते हैं। तो संश्लेषित हीरा क्या है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक ताप एवं उच्च दाब पर उपचारित करने पर संश्लेषित हीरा का निर्माण होता है और ये आकार में छोटे तो प्राकृतिक हीरे की तुलना में अभेदनीय होते हैं। ठीक है, अब जो हीरा होता है इसके बीच हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होता है, एकल बंध होता है, उसकी बंध लंबाई 154 पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको याद रखना है, ये पूछते भी है कभी कभी। 154 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻10। ठीक है, 154 पिकोमीटर होता है। तो ये आ गया अपना हीरा। अब इसमें आपको ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, हीरा। फिर आपको पूछ सकते हैं कि कार्बन के अंदर, हीरे के अंदर कितने एकल बंध पाए जाते हैं, तो कितने होते हैं, 4 एकल बंध होते हैं। ठीक है, इसके बीच में बंध लंबाई कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिविमीय। आपको फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जो त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना में पाया जाता है, तो वो अपना कौन सा है, हीरा। अब आते हैं अपन दूसरे पर, जिसका नाम है अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक, हीरे का उपयोग भी मैं लिखवा देता हूं साथ ही साथ। ठीक है, हीरे के उपयोग कहां कहां पर अपन करते हैं, आभूषण बनाने में, दूसरा कांच को काटने में, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट पर।
अब ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का एक अपर रूप होता है। अपन ने धातु, मेटल तथा नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो ग्रेफाइट है वो क्या है, अधातु होते भी विद्युत का सुचालक है। कैसा है, विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सा लिख देता हूँ। ग्रेफाइट आप जब नोट्स बनाओ तो ये थोड़ा कंबाइन कर लेना, ठीक है। ग्रेफाइट अपन ने क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, हीरा था वो क्या था, कुचालक। तो अगर आपको पूछे कि कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। अब ये सुचालक क्यों है वो भी अपन बताएंगे। फिर इसकी संरचना कैसी होती है, तो यह परतीय षटकोणीय संरचना में पाया जाता है। हीरा कैसी, परत, ये परत के रूप में, एक दूसरे के परत के ऊपर ये परत के रूप में विद्यमान होता है, और साथ में क्या इसकी संरचना होती है, वो हेक्सागोनल षटकोणीय होती है। अब इसका भी फायदा है, ये षटकोणीय होती है, इसके कारण क्या होता है, ठीक है। हीरे की कैसी थी, त्रिविमीय चतुष्फलकीय, लेकिन इसकी परतीय षटकोणीय संरचना होती है। अब इसमें ग्रेफाइट में क्या था कि ये कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ, उसमें हीरे के साथ एक कार्बन के साथ 4 कार्बन परमाणु जुड़े हुए थे, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा कि एक कार्बन ये रहा, इसके साथ इसकी संयोजकता 4 होती है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। अब ये जो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, तो एक कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें एक कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है, सॉरी, इसमें कार्बन अन्य कितने, 3 कार्बन, 3 कार्बनों से जुड़ा रहता है। और क्या होता है, इसमें कितने कितने, 1 2 और 2 एकल बंध तथा 2 द्विबंध, ये सॉरी 1 द्विबंध पाया जाता है। और इसी द्विबंध के कारण क्या होता है कि जो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसके कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। अब आप ग्रेफाइट को देखोगे, ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना सा होता है, इसको स्नेक के रूप में भी अपन उपयोग करते हैं। विद्युत भट्टियां होती है, उसमें मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट है, यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक किस लिए होता है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, और ये जब टूटता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपन को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो यह विद्युत का सुचालक होता है। और यह चिकना क्यों होता है, यह चिकना होता है, जिसके कारण क्यों होता है चिकना, क्योंकि यह परतीय संरचना में पाया जाता है। अब ग्रेफाइट की संरचना को अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये जो ग्रेफाइट है, इसमें क्या होगा कि जो एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, यह एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे और एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, और एक बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से यह मिलके क्या, चतुष्कोणीय संरचना का निर्माण, ये षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। और यह कैसे, देखो, एक परत ये रही, एक परत ये रही, एक परत ये रही, ये परत के रूप में उपस्थित रहता है। अब इसके द्विबंध के कारण तो ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक, और परत के रूप में पाए जाने के कारण होगा, ये परत एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, स्लिप होगी, फिसलेगी, जिसके कारण क्या होगा कि यह स्नेक की, यह क्या होता है, चिकना होता है, इसलिए इसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। अब पढ़ लेते अपन, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के कितने, 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में, वहां पर कैसा होता था, त्रिविमीय आकृति में होता, लेकिन यह केवल एक ही तल पे होता है। इसमें एक द्विबंध भी होता है, इसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड भी पाया जाता
है। इसकी संरचना कैसी होती है? षटकोणीय। आपको पूछे कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जिसकी संरचना षटकोणीय होता है, तो आप बोलोगे ग्रेफाइट। कार्बन का ऐसा कौन सा अपर रूप है जिसमें एक द्विबंध होता है, तो वो है अपना ग्रेफाइट। और एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में व्यवस्थित होती है, इसलिए यह मुलायम तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह मुलायम तथा विद्युत का सुचालक होता है। अब अपन ग्रेफाइट के उपयोग भी लिख सकते हैं थोड़े से। ग्रेफाइट के उपयोग, ग्रेफाइट के उपयोग में आप लिख सकते हैं स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग। स्नेहक के रूप में कि कहीं पर जो चिकने पदार्थ के रूप में मशीनों के घर्षण वगैरह को कम करने के लिए अपन उसके लुब्रिकेंट लगाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? स्नेहक कहलाते हैं। स्नेहक पदार्थ के रूप में उसके बाद है विद्युत पट्टियों में मंदक के रूप में। भट्टियों में मंदक के रूप में आपने विद्युत विद्युत के निर्माण को, जो परमाणु ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन देख का आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो ग्रेफाइट है उसकी छड़ों को रखा जाता है। किस लिए? कि जो परमाणु की रिएक्टर जो होता है उसमें जो नाभिक की क्रिया को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब पेंसिल के अंदर भी होता है, पेंसिल के अंदर भी क्या होता है अपना? ग्रेफाइट। अब बोलते हैं लेड पेंसिल, लेकिन उसके अंदर लेड होता है वो 0% होता है, उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अब है कार्बन का तीसरा अपर रूप। कार्बन का तीसरा अपर रूप जिसको क्या बोलते हैं? फुलरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलरिन बोलते हैं। और यह फुलरिन नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? बक मिस्टर फुलर थे, जिन्होंने क्या किया था? कार्बन की अपर रूप की खोज की थी। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बन के 6 परमाणु या 70 परमाणु होते हैं, लेकिन जो ये 60 परमाणु वाला होता है, 60 परमाणु वाला तो ये ज्यादा स्थायी रहता है, ज्यादा स्थायी। और इसी की खोज किसने की थी? बक मिस्टर फुलर ने। तो फुलरिन में आपको पूछे कि कार्बन के कितने अणु होते, परमाणु होते हैं, तो आपको बताना कितने? 60। ठीक है। ठीक है कि इसकी खोज किसने की थी? तो अमेरिका के आर्किटेक्ट बक मिस्टर फुलर ने इसकी की थी। और यह फुटबॉल की संरचना के समान पाया जाता है। तो इस फुलरिन के अंदर सिर्फ ये आएगा कार्बन का कौन सा ऐसा अपर रूप है जो फुटबॉल की संरचना के रूप में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फुलरिन होना चाहिए। फिर आपको फुलरिन में कितने, बक मिस्टर फुलर के द्वारा जो खोजा गया कार्बन का अपर रूप था फुलरिन, उसमें कितने कार्बन थे? तो उसमें C16 थे। ये इस प्रकार से। और इसमें भी क्या होता है? इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना जो अपर रूप वाला है वो पोर्शन खत्म होता है। ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है, कार्बन किस वजह से विभिन्न बंध और यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे जिसमें श्रृंखलन है, चतुर्संयोजकता है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।